सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। राजद प्रवक्ता मधु मंजरी ने भाजपा पर किया हमला, कहा कि तेजस्वी को 9वीं फेल ना कहे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा 6ठी पास हैं। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग माई स्थान के समीप चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र का वेंटिलेटर तोड़कर 5 लाख रुपए की चोरी की। और पशु चिकित्सा को लेकर समरनालय परिसर से जिलाधिकारी ने मोबाइल वेटनरी वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। राजद के प्रवक्ता मधु मंजरी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी को 9वीं फेल ना कहे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा 6ठी पास है। भाजपा नेताओं के द्वारा राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव को बार बार 9वीं फेल बताए जाने पर राजद की प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी ने बड़ा हमला भाजपा पर करते हुए कहा कि भाजपा वाले किस मुंह से उन्हें 9वीं फेल कहते हैं जब उनकी खुद की उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा 6ठी क्लास ही पास हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर आप लोग को याद होगा कि मीसा भारती जी को गोल्ड मेडल मिला था, तो यही अपोजिशन वाले लोग बोलते थे कि मुख्यमंत्री की बेटी है इसलिए गोल्ड मेडल मिल गया। एक वजह 2 मुख्यमंत्री का बेटा है ना, और उस समय का आपको पता है कि 2 मुख्यमंत्री का बेटा अगर चाहे तो कोई भी, हम आज की भी बात करें, किसी का भी बात है, कोई भी सर्टिफिकेट ला के दे सकता है। लेकिन इनकी ईमानदारी की तो बात कीजिए। एक ईमानदार ऐसा बेटा जो कि कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, हम क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो क्रिकेटर जो है, जो क्रिकेट खेल रहा है, तो उसका एजुकेशन की बात नहीं होती है। जो भी आज देखेंगे, सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए, है ना, उनकी पत्नी डॉक्टर है और सचिन तेंदुलकर कितना। अभी हम बात करते हैं ना, आप नेता, हमारे नेता के बारे में बोलते हैं, अभी जो यहाँ डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, वो तो 6ठी पास है, उनके बारे में तो कोई नहीं बोलता, वो भी तो डिप्टी सीएम है। विजय सिन्हा जी के बारे में तो एजुकेशन मैटर नहीं करता पॉलिटिक्स में। अगर ऐसा होता तो संविधान में लिखा होता कि जैसे आप एक प्रोफेसर बनने के लिए आपको डॉक्टरेट करना होता है, एक टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना होता है, तो ऐसा होता है। क्योंकि आप जो पॉलिटिक्स है, जो सामाजिक समाज सेवा की जो बात आती है, तो जो जमीन पे के लोगों की बात जो रख सकता है वही समाज की बात कर सकता है। लोग ऐसा थोड़ी होता, हम ऐसा नहीं करें कि पढ़े लिखे लोग नहीं आए, लेकिन जो लोग जनता के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पिछले बिहार विधानसभा में बिहार की जनता ने बनाया था। कोई नेता खुद नहीं बनता है, जनता उनके साथ है, जनता को भरोसा। और आज देखिए कि युवाओं को भरोसा है कि अगर तेजस्वी है तो रोजगार है, तेजस्वी है तो पलायन रुक सकता है, तेजस्वी है तो इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तेजस्वी है तो किसानों की बात कर सकता है, तेजस्वी है तो शिक्षा व्यवस्था सही हो सकती है, स्वास्थ्य व्यवस्था से। आप देखेंगे कि पिछले 17 महीने में अगर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप रहे मतलब क्या ये अस्पताल है सबके लिए, स्वास्थ्य विभाग में, और रात के 1 बजे 2 बजे तक वो जाकर के छापा मारते थे, जबकि ये किसी मंत्री का काम नहीं था। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में लोगों का विश्वास जीता, वो करके दिखाए हैं। यही नीतीश कुमार जी थे, बोलते थे कहाँ से नौकरी लाएगा, कहाँ से लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा। हम तो शब्द को नहीं बोल सकते, बड़े लोगों की बात है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया कि अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, आप काम करना चाहते हैं, तो आप काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। और जो है इच्छा शक्ति प्रबल हो तो रोजगार भी सृजन हो सकता है, रोजगार आ सकता है, सबको सैलरी भी मिल सकता है। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग माई स्थान के समीप ग्राहक सेवा केंद्र का चोरों ने वेंटिलेटर काटकर 5 लाख की चोरी की। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग माई स्थान के पास चोरों ने एक दुकान का वेंटिलेटर काट 5 लाख नगद, लैपटॉप और 2 मोबाइल की चोरी कर ली। पूरे मामले को लेकर पीड़ित आशुतोष कुमार ने बताया कि रामबाग महावीर स्थान के पास ग्राहक सुविधा केंद्र की उनकी दुकान है। 9 सितंबर रात के 2 बजे लगभग दुकान का वेंटिलेटर काट चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों के द्वारा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा को भी चोरी कर लिया गया है।
पूरे मामले को लेकर दुकानदार ने मिठनपुरा थाने में लिखित रूप में आवेदन सौंपा है। हम 7 बजे के दुकान पे आए खोलने के लिए, तो देखे ये सब पूरा टूटा फूटा वेंटिलेटर में छेद था। तो हमको लगा कि इस तरह का दीवार झरा है तो बिजली टूटी जाती होती तो थोड़ा बहुत झरा हो जाए। खोले तो ये पूरा मलबा जमा हुआ था और इसमें और इसमें पैसा था शनिवार रविवार तो 2 दिन का कलेक्शन था पैसा का विड्रॉल के द्वारा। CSP चलाते हैं, ठीक है, 9 रुपये के द्वारा और एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा उसका पैसा था उसमें भी रखा हुआ था। जो तोड़ के उसमें से पैसा निकाल लिया गया। 2 स्पेयर फ़ोन रखे हुए थे, यूजफुल नहीं था, लेकिन यहाँ मेरा वो फ़ोन था हुआई का और सैमसंग का बटन वाला फ़ोन। और यहाँ पे एक स्पेयर लैपटॉप था, माने कि कभी ख़राब हो जाए कंप्यूटर नहीं चल रहा है तो उसके उपयोग के लिए, वो भी अनयूज ही था। मेन जो था मेरा फोकस था जो डेली का मेरा काम था पैसा का। 3 दिन से पैसा उसमें रखा हुआ था, जब आया और पैसा नहीं। कितना पैसा गया? करीबन सब 5,000। और क्या क्या गया? और कुछ नहीं था। मोबाइल वगैरह भी गया? मोबाइल में वो सैमसंग वाला मोबाइल था बटन वाला और हुआई का खराब ही फ़ोन था, दोनों गायब हो गया। और लास्ट में जब हम वहाँ से आए हैं आवेदन देके तो यहाँ मेरा पर्स नहीं था। पर्स में कोई ओरिजिनल कागज़ नहीं था, लेकिन मेरा सारा का RC लाइसेंस आधार कार्ड पैन कार्ड सारा कॉपी था। पर्स नहीं मिला। चोर कैसे घुसे हैं दुकान में आप? ये वेंटिलेटर के माध्यम से, ऊपर वेंटिलेशन है उसके माध्यम से, और सामने रोड से घुसे हैं। और यहाँ उनका पैर का इस पे चढ़ के ऊपर जाने का भी रास्ता है और उधर भी पैर का उनका निशान। कब की घटना है ये? ये आज की घटना है। आज हो गया भैया आपको 9 तारीख। रात की घटना है? हाँ, रात की 1 बजे तक तो हम जगह ही में थे और ये 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच। CCTV वगैरह लगाए थे दुकान? हाँ, MI का कैमरा लगा हुआ था, मेरा वाईफाई वाला। तो यहाँ पे MI का कैमरा सुबह आया तो कैमरा डाटा केबल के साथ गया था। और जो मेरे पास जो है मोबाइल में हम देखे लास्ट सीन जो है वो 3:30 का है, जो कि मेरे पास है अभी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम आयुष है। दुकान कहाँ पे है आपका? दुकान में राम। नजदीकी थाना में इसको लेके सूचना दी है? जी दे दिए, सारे पूरा एकदम लगे हुए। 112 को दिए हैं? पहले 112 को दिए हैं, थाना में दे दिए हैं, सर आए तो चेक कर लिए हैं, अभी बुलाए हैं सर। मुरौल प्रखंड स्थित पिलखी गजपति गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बने सरकारी अस्पताल जानवरों का चारागाह बना। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल प्रखंड के पिलखी गजपति गांव में बना राजकीय राम दुलारी मिट्ठू लाल चौधरी मातृ शिशु मेमोरियल अस्पताल का 4.6 करोड़ रुपए की लागत से बना भवन उद्घाटन के बाद से बंद पड़ा है। मरीजों को इसका लाभ आज तक नहीं मिल पाया। उद्घाटन के बाद अब तक भवन में मरीजों को भर्ती कराने और इलाज मुहैया कराने की व्यवस्था नहीं कराई गई। उद्घाटन के 10 वर्षों के बाद भवन के दरवाजे खिड़कियां क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। मेन गेट का कांच का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया, कांच में दरारें आ गई है, जबकि अभी भवन चालू भी नहीं हुआ है। दरअसल भवन में मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट चालू की जानी थी, लेकिन भवन में ना तो यूनिट चालू हुई है, ना ही यहाँ मरीजों को इलाज कराया जा रहा है। नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुए करीब 10 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ अभी भी छूट-फूट काम चालू है। हालांकि भवन पूरी तरह से तैयार हो चुका है, केवल यहाँ उपकरणों और स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है। यदि उपकरण, मशीनें और स्टाफ की व्यवस्था करा दी जाए तो करोड़ों की लागत से बने भवन का लाभ मरीजों को मिलने लगेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रज्ञा कुमारी का कहना है कि इस मातृ शिशु अस्पताल के शुरू हो जाने से सकरा और मुरौल प्रखंड के ग्रामीणों को SKMCH जाने की जरूरत नहीं होती। इसको लेकर ग्रामीण इस अस्पताल को शुरू करने की मांग करते रहते हैं। उनका कहना है कि उद्घाटन के बाद कुछ दिनों तक यहां OPD सेवा शुरू हुआ था, जो 3-4 महीने चलने के बाद बंद कर दी गई थी। उसके बाद से आज तक इस अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर, नर्स और ना ही कोई चिकित्सा कर्मी आया। ग्रामीणों की मांग पर कोरोना के तीसरे चरण में इस अस्पताल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। कोरोना खत्म होने के बाद इसे शुरू किया जाना था, पर अस्पताल को फिर से उसके पुराने हाल पर छोड़ दिया गया। आज भी ग्रामीणों को इस अस्पताल के शुरू होने की आस है। वहीं पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन का कहना है कि मुरौल चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा इस अस्पताल में एक दंत चिकित्सक और एक आयुष चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके बावजूद अगर अस्पताल बंद है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। वहाँ पर मुझे पहले भी इसके बारे में जानकारी है और वहाँ पर जो है पहले अभी एक डॉक्टर की पोस्टिंग भी हुई है,
डॉक्टर बलराम प्रसाद जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है आयुष के ज्वाइन किए हुए हैं। अब पहले से दंत चिकित्सक थे विश्वास शर्मा, वो पहले से ही कार्य कर रहे थे। एक और लोकल प्रभारी के द्वारा, मुरौल प्रभारी के द्वारा जो है SCHO की वहाँ पर जो है और ANM जो है वहाँ पर कार्य कर रही है। आज भी हमने उनसे बात किया कि आज मैं पारू गया था, वहाँ से मैं ऐसे जनरल बातचीत में हुआ कि हॉस्पिटल सभी प्रभारी को मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है कि आप वीकली जो है हमें रिपोर्ट दें कि आपके सारे HSC, सब सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर, APSC सारे जो है खुल रहे हैं। इसकी जो है प्रतिदिन जो है आप साप्ताहिक प्रतिवेदन दें। नहीं देने पर जो है आपके विरुद्ध जो है आपकी कमी की शिकायत जो है विभाग को कर दी जाएगी। तो इसलिए जो है मैं निरंतर जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे जगह से रिपोर्ट हमें वीकली मिलते रहे। और आज मैं पारू प्रखंड भी गया था और इसी तरह हम लोग निरीक्षण किए हुए थे। मैं अपने जो है मेडिकल अफसर को आज एक मुसहरी ब्लॉक में भेजा था, वहाँ पर हमारे अंडर में जो है चंद्रशेखर प्रसाद मेडिकल अफसर हैं, वहाँ भी मैंने जांच करने के लिए भेजा था हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए। और हम लोग निरंतर जो है सभी जगह निरीक्षण करा भी रहे हैं और यहाँ के बारे में जानकारी मिली है। वहाँ का अभी जो है प्रभारी से मैंने संपर्क किया, आप लोग मुझे रिपोर्ट किए, उस समय मैंने प्रभारी से बात किया। उन्होंने GPS के साथ जो है डॉक्टर का लोकेशन और ANM का भेजा है मेरे मोबाइल में कि देखिए सर वहाँ पर प्रेजेंट है। आज 9 तारीख थी, तो कुछ देर के लिए उन लोग को हम अपनी सेवा वहाँ पर PSC में बुलाए थे और फिर वहाँ वो लोग जाके पहुँच गए हैं, वहीं पर कार्य कर रहे हैं। लगता नहीं सर उसके शुरू हो जाने से ये जो जरूर जिनकी जहाँ पर ड्यूटी निर्धारित है वहाँ उपस्थित होकर उन्हें कार्य का संपादन करना है। और इस तरह की अगर शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहीं भी जो है, क्योंकि जो भी चिकित्सक हैं या हमारे चिकित्सा समाज से जो जुड़े हुए हैं या हमारे अधीनस्थ अधिकारी या कर्मी हैं, हमें जो है जनता को और स्वास्थ्य सेवा बेहतर उपलब्ध कराना है। जितने हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उसका बेहतर इस्तेमाल करते हुए सभी की चिकित्सा व्यवस्था हमें करनी है और जितना भी हो सके हम लोग को अपने प्रयास में कमी नहीं रखनी है। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भी कमी नजर में आती है। हमारे पंचायत में 2014 में ही एक करोड़ों की लागत से मिट्ठू लाल चौधरी, राम दुलारी मिट्ठू लाल चौधरी मेमोरियल अस्पताल खुला, मातृ शिशु सदन है, जिसमें डिलीवरी पेशेंट के लिए सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन करोड़ों की लागत से सरकार ने पैसा लगाया और हॉस्पिटल बनके तैयार भी हुआ। आज के डेट में वो खंडहर की स्थिति बनने जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार का उसके प्रति कोई ध्यान आकृष्ट नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने कई एक बार उनको लिखित भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखित दिया है, फिर लगातार सिविल सर्जन और जिलाधिकारी को भी इस बात के लिए इस कैंपस में कार्यक्रम भी करा करके हॉस्पिटल के कैंपस में परिसर में हमने जन संवाद कार्यक्रम भी कराया था और उसके माध्यम से भी जिलाधिकारी को ये संदेश दिया कि किसी तरह से यहाँ लाखों लोगों का, लाखों माताओं का, बच्चों का इलाज हो सकता था। जो करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया जनता की सेवा के लिए, लेकिन जनता उससे वंचित है। और 2-3 ब्लॉक बंदरा, मुरौल, सकरा और बोछा, मुसहरी, ये सभी ब्लॉक के जनता को यहाँ लाभ मिल सकता है। यहाँ के महिलाओं को शहर नहीं जाना पड़ता। यहाँ से शहर जाने की दूरी 25 से 30 किलोमीटर है, लेकिन इस जगह पर खुलने से महिलाओं को, इस सारे जगह की महिलाओं को सुविधा होता, जो सरकार नहीं ध्यान दे रही है। और इसके कारण से ये अस्पताल अभी शुरू नहीं किया जा रहा है। ये 2 महीने से यहाँ OPD चालू हुआ है, लेकिन उसमें भी जो डॉक्टर चाहिए वो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। जो डॉक्टर हैं वो बच्चे और माता के डॉक्टर नहीं है, डिलीवरी के लिए नहीं है। इस कारण से आज भी हमारे यहाँ की महिलाएं शहर के लिए ही जाना पड़ता है और उस परिस्थिति में शहर जाने के क्रम में बहुत सारी महिलाओं को, जो गर्भवती महिला है, उनका देहांत भी हो जाता है, बच्चे भी मर जाते हैं। और वैसी परिस्थिति में सरकार बार बार कहने पर भी उस पर ध्यान आकृष्ट नहीं किया जा रहा है। अभी जो हॉस्पिटल की वर्तमान स्थिति है वो जर्जर स्थिति होते जा रही है और अभी उसका चालू नहीं किया गया। सरकार करोड़ रुपया लगा करके उस पैसे को बर्बाद हो रहा है और जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। यही हम सरकार से संदेश देना चाहेंगे और कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। 16 और 17 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिले के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, जिनकी जानकारी राजद प्रवक्ता ने दी। सोमवार को मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी, आरजू खान एवं प्रदेश
प्रवक्ता सह मुजफ्फरपुर संगठन प्रभारी चितरंजन गगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 10 सितंबर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन नायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म स्थल से अपनी कार्यकर्ता जन संवाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। पहले चरण के लिए जो कार्यक्रम तय हुआ है उसमें तेजस्वी यादव 10 सितंबर से 17 सितंबर तक 4 जिलों में यात्रा करेंगे, जिसके तहत 16 और 17 सितंबर को मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं से जन संवाद करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी ने बताया कि 16 सितंबर को तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहा, सकरा और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 17 सितंबर को मुजफ्फरपुर जिले के मुजफ्फरपुर, काटी, बडुराज, पारू और साहेबगंज के राजद कार्यकर्ताओं की फीडबैक लेंगे। उन्होंने बताया कि हर एक विधानसभा क्षेत्र के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक लेंगे। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल कैसे हो, इन तमाम बातों को लेकर वह कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। जिला स्तर पर संगठन मजबूत करना इनका उद्देश्य है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है जन संवाद करने जा रहे हैं पूरे बिहार में। उसके बाद दूसरी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी आएंगे, तो उसको लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि लोग आए। ये जो संवाद है, ये संवाद है नेता का आम कार्यकर्ता, जो बूथ लेवल से लेकर के पंचायत, प्रखंड के जो लोग हैं, सारे प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं, जिनसे कि नेता से बात नहीं हो पाता, तो डायरेक्ट संवाद करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। उसी को लेकर के 16 और 17 जो हमारे नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुजफ्फरपुर में रहेंगे और सब लोगों से मिलेंगे। मिलने का बहुत बड़ा जरूरी ये है कि एक जो गैप आ जाता है, देखेंगे कि बड़े नेता के साथ आम कार्यकर्ता की बात नहीं हो पाती, तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक स्टैंड लिया है कि हम बात करेंगे आम कार्यकर्ता से और उसके उनकी जो बात है वो सुनेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम आता है या तो फिर सामाजिक स्तर पे भी किस तरह से लोगों की परेशानी है, बिहार की जनता क्या चाह रही है, बिहार की जनता की परेशानियां क्या है, उसे कैसे संभवतः दूर किया जाए और दूर कर करके कैसे युवाओं को खास करके देखेंगे कि आज रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, शिक्षा की जो व्यवस्था बहुत ठप पड़ी हुई है। तो बहुत जरूरी है कि बिहार को नज़दीक से जानने के लिए, ग्राउंड जीरो से जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक पहल किया है। उसी के तहत 16 और 17 तारीख को मुजफ्फरपुर में रहेंगे और आम कार्यकर्ता से संवाद करेंगे। 25 के चुनाव को लेकर देखिए, चुनाव तो अपनी जगह, चुनाव तो पहले भी हुआ था, आगे भी होता रहेगा। चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता, मुद्दा होता है बिहार की बात, मुद्दा होता है युवाओं के रोजगार की बात, पलायन की बात, बिहार में कैसे शिक्षा व्यवस्था सही हो, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, सरकारी स्कूलों का व्यवस्था देखेंगे जो पिछले न जाने कितने वर्षों से ठप हो चुका है। जो आम जनता, जो आम गरीब लोग, जो पिछले दलित, पिछले समाज के जो लोग हैं, उनको कैसे सही शिक्षा मिले, उनका कैसे अधिकार की बात हो, ये बात करना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि बिहार के जो पिछली पंक्ति में जो खड़े लोग हैं, उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या को जानने के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहल उठाया किया है कि पूरा बिहार में घूम करके लोगों से संवाद करेंगे, जनसंवाद करेंगे, उनकी बात को समझेंगे और आगे उस पर अमल करने का काम करेंगे। ये खुला संवाद होगा, ओपन संवाद होगा या कहीं? नहीं, देखिए, खुला संवाद में क्या होता है ना, बात प्रॉपर्ली हो नहीं सकती, 1 to 1 बात करेंगे। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसे कि पहला जो 16 तारीख है, उसमें 6 विधानसभा के लोग रहेंगे जो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता हैं। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कि अभी किसी पद पे नहीं है लेकिन पार्टी के लिए समर्पित है, उनसे बात करेंगे। वो लोग जो पार्टी के लिए समर्पित है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है जन संवाद करने जा रहे हैं पूरे बिहार में। उसके बाद दूसरी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी आएंगे, तो उसको लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि लोग आए। ये जो संवाद है, ये संवाद है नेता का आम कार्यकर्ता, जो बूथ लेवल से लेकर के पंचायत, प्रखंड के जो लोग हैं, सारे प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं, जिनसे कि नेता से बात नहीं हो पाता, तो डायरेक्ट संवाद करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे।
उसी को लेकर के 16 और 17 जो हमारे नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुजफ्फरपुर में रहेंगे और सब लोगों से मिलेंगे। मिलने का बहुत बड़ा जरूरी ये है कि एक जो गैप आ जाता है, देखेंगे कि बड़े नेता के साथ आम कार्यकर्ता की बात नहीं हो पाती, तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक स्टैंड लिया है कि हम बात करेंगे आम कार्यकर्ता से और उनकी जो बात है वो सुनेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम आता है या तो फिर सामाजिक स्तर पे भी किस तरह से लोगों की परेशानी है, बिहार की जनता क्या चाह रही है, बिहार की जनता की परेशानियां क्या है, उसे कैसे संभवतः दूर किया जाए और दूर कर करके कैसे युवाओं को खास करके देखेंगे कि आज रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, शिक्षा की जो व्यवस्था। ब्याहुत विवाह भवन में कलवाड़ समाज द्वारा बलभद्र पूजा का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी ब्याहुत सभा, ब्याहुत महिला मंच एवं ब्याहुत सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में सालाना श्री बलभद्र पूजन जन्मोत्सव एवं 52वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस कार्यक्रम में पूरे जिले सहित अन्य जगहों से लगभग हजारों की संख्या में लोग भाग लिए। इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, ढाका के विधायक पवन जायसवाल सहित विशिष्ट जनों का संबोधन हुआ। इस वार्षिक समारोह में सभी विशिष्ट जनों सहित समाज के विवेक कुमार, विश्वनाथ प्रसाद चौधरी, दिनेश चंद्र आजाद, शिवशंकर चौधरी, मदन चौधरी, बबलू चौधरी, रंजीत चौधरी एवं अन्य को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कलवाड़ समाज की स्मारिका कलवाड़ दर्पण का विमोचन हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बच्चों के लिए नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता तथा महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अंत में आम सभा का आयोजन के बाद हलधर भगवान बलभद्र की आरती करते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। इस पुनीत अवसर पर सभा के अध्यक्ष महेश्वर चौधरी, महामंत्री मणिभूषण चौधरी, प्रेम शंकर चौधरी, मनोज चौधरी, रमेश रत्नाकर, रतन चौधरी, आकाश चौधरी, मनोज कुमार अंचल, अनुराग प्रतीक, शैलेश गुप्ता, जितेंद्र चौधरी तथा महिला मंच के अध्यक्ष सुलेखा चौधरी, महामंत्री साधना भूषण, पूनम चौधरी, नीलम चौधरी, मंजू चौधरी, सपना चौधरी, नीतू भूषण, भारती आनंद, ममता रानी सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। ब्याहुत महासभा मुजफ्फरपुर ओर से आज श्री बलभद्र जी का पूजनोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बिहार विधानसभा के सम्मानीय सदस्य श्री पवन जायसवाल जी और सभी गणमान्य समाज के जो अग्रणी व्यक्तित्व हैं आज सब पधारे हुए हैं और आज भगवान बलभद्र जी से हम सब उनका पूजन कर प्रार्थना करते हैं और सबों को अपनी शुभकामना देते हैं। भगवान बलभद्र जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। इस निमित्त आज इस आयोजन किया गया है, उसमें हम सब भाग लिए, जिसमें पूजन के साथ साथ राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए भी हम सब चर्चा करते हैं। और ब्याहुत सेवा ट्रस्ट मुजफ्फरपुर द्वारा बलभद्र पूजन का आयोजन किया गया और प्रति वर्ष कई दशक से ये लोग बहुत धूमधाम से करते हैं और हम लोग को आने का सौभाग्य मिलता है। इसके लिए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण और प्रजातीय बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये धार्मिक कार्य के साथ साथ एक सामाजिक मिलन भी हो जाता है, इसलिए ये हम लोग का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाता है और ट्रस्ट इस मामले में अग्रणी भूमिका। देवता श्री बलभद्र जी का आज जन्मोत्सव है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे सभी ब्याहुत सभा और हमारे सभी जाति के लोग यहाँ पे पूजा में शामिल हुए हैं। शामिल होकर के बाबा बलभद्र जी का सभी लोग आशीर्वाद लिए हैं और प्रसाद ग्रहण कर करके सभी लोग यहाँ से अपने घर की ओर गए। मुख्य रूप से पूर्व डिप्टी सीएम हमारे समाज के तारकिशोर जी, ढाका के जानदार शानदार विधायक पवन जायसवाल जी और पूर्व डिप्टी मेयर मुजफ्फरपुर के विवेक जी और हमारे समाज के सभी लोग आज शामिल हुए पूजा में। आज हम लोगों के लिए बड़ा पावन अवसर है। हमारे इष्ट श्री बलभद्र भगवान का जन्मोत्सव है। इस अवसर पर पूरे जिले से अपने स्वजाति इकट्ठे होते हैं और श्री बलभद्र जी का पूजन अर्चन करते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं, सौहार्द पैदा करते हैं। इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि पूर्व उप मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, ढाका के विधायक श्री पवन जायसवाल जी और बहुत से अन्य अतिथिगण आए हुए हैं। उन सभी लोगों का
हार्दिक स्वागत है। और इस अवसर मेरा नाम महेश्वर प्रसाद चौधरी, अध्यक्ष। कुढ़नी और मुशहरी प्रखंड के कई गांव में शियार से बचाव को लेकर वन विभाग के अधिकारी ने आम लोगों से अपील की। मुजफ्फरपुर के नगर पंचायत माधोपुर सुस्ता के विशुनपुर गिद्धा गांव में गोल्डन जयकाल ने आतंक मचा रखा है। पिछले 2 दिनों में गोल्डन जयकाल ने फिलहाल किसी पर हमला तो नहीं किया है, पर अब तक उसके हमले से 16 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। इधर वन विभाग इसे पकड़ने के लिए 8 केज को लगाया है। हालांकि अभी तक गोल्डन जयकाल वन विभाग की पकड़ में नहीं आया है, जिसे लेकर वन विभाग के डॉक्टर राजीव रंजन ने लोगों से घर से अकेले न निकलने की अपील की है। वन विभाग मुजफ्फरपुर की ओर से आप सभी शेरपुर पंचायत के नागरिकों से अपील है कि आपके पंचायत में हसनचक बंगरा, माधोपुर और आसपास के इलाकों में जंगली सियार का आतंक है। कृपया बच्चे को अकेले न निकलने दें, खुद भी अकेले न निकले। खासकर शाम के समय में अपने अपने घरों में सभी लोग सुरक्षित रहें। वन विभाग की रेस्क्यू टीम का रेस्क्यू जारी है। सियार को पकड़ने तक आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। वन विभाग को सहयोग करें और किसी भी तरह का इमरजेंसी काम हो तो 2-4 लोगों के साथ ही निकले। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए। देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है।
उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अब ऑन कॉल मिलेगी पशुओं की चिकित्सा सुविधा। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर 2 मोबाइल वेटनरी यूनिट को रवाना किया। अब मुजफ्फरपुर जिले के पशुपालकों को ग्रामीण स्तर तक ऑन कॉल घर पर ही अपने पशुधन की चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी, जिसे लेकर सोमवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और जिला पशुपालन पदाधिकारी मनोज कुमार मेहता ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जिले में 2 मोबाइल वेटनरी वैन को रवाना किया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि ऑन कॉल पशु चिकित्सा सुविधा जिले के पशुपालकों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। डोर टू डोर पशु चिकित्सा सुविधा मिलना बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा। जिले के सभी पशुपालकों को सुविधा के बारे में संपूर्ण जानकारी रहे, ताकि जरूरत होने पर उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल करने पर जिले के पशुपालकों को अब मोबाइल वेटनरी यूनिट की सहायता उनके घर पर ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पशु चिकित्सा सुविधाओं में एक रूपता लाते हुए उन्नत तकनीक के संसाधन पशुपालकों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। मोबाइल पशु चिकित्सा वैन इस जिले को 2 प्राप्त हुआ है और दोनों को हम लोगों ने आज फ्लैग ऑफ किया है। राज्य स्तर पर भी कार्यक्रम हुआ है, जहां माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं इस मंत्रालय के वो उपस्थित थे। उसी कड़ी में 2 वैन हम लोगों के जिले को मिला। इसमें दवाइयाँ हैं और आप जैसा देख रहे हैं कि 1962 टोल फ्री नंबर है, उस पर कोई भी पशुपालक अगर कॉल करते हैं तो उनके गांव में जाके, घर पे जाके पशुओं का बेहतर इलाज जो है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो उसमें टेक्निकल स्टाफ हैं वो लोग जा करके करेंगे। और साथ निश्चय 2 का एक ये महत्वपूर्ण पार्ट है कि पशुपालकों के पशुओं का इलाज सुगमतापूर्वक हो, और उसी कड़ी में ये शुरुआत जो है विभाग के स्तर से, राज्य सरकार के स्तर से की गई है। और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इस वाहन में GPS भी लगा हुआ है, तो इसका बेहतर प्रबंधन और बेहतर उपयोग हो पाएगा और जो पशु उनको बेहतर सुविधा हम लोग उनके डोर स्टेप पर, उनके घर के पास जो है हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे। सर, जिले को सिर्फ 2 ही वैन है कि और भी है? और अभी आएगा, हर एक ब्लॉक में एक है, 16 वैन है। तो टोटल हम लोगों ने 2 यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है। हर एक ब्लॉक में एक एक वैन जो है वो रहेगा। तिलक मैदान स्थित एक निजी होटल की सभागार में लायंस क्लब द्वारा इंस्टॉलेशन समारोह का आयोजन किया गया। लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल व लियो क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल ने रविवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। तिलक मैदान स्थित एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित समारोह की अध्यक्षता राजीव केजरीवाल ने की। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि जिलापाल गणवंत मल्लिक ने की। इस मौके पर आलोक सागनेरिया ने आए हुए सभी अतिथियों को एक पौधा देकर सम्मानित किया। इस मौके पर नई कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष आलोक सागनेरिया, सचिव राजीव केजरीवाल और कोषाध्यक्ष अनूप मेहरोत्रा बनाए गए। टीम को पूर्व जिलापाल प्रकाश नंदा ने शपथ ग्रहण कराया। इसके बाद लियो अध्यक्ष अभय भरतिया एवं उनकी टीम ने शपथ ली। चार्टर सदस्यों को सम्मानित किया गया। जिलापाल ने नई टीम को जरूरतमंदों की सेवा करने की सीख दी। पूर्व अध्यक्ष ने सभा के सामने पिछले वर्ष की रिपोर्ट पेश की। समारोह में उप जिलापाल प्रदीप खेतान और द्वितीय उप जिलापाल संगीता नंदा ने नई टीम की बधाई दी।
इंस्टॉलेशन प्रोग्राम जो है नए पदाधिकारियों को उनका पद के दायित्व के लिए शपथ दिलवाया जाता है। ये लायंस क्लब्स इंटरनेशनल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उसके हर चीज की एक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत नव चयनित जितने भी पदाधिकारी होते हैं उन्हें शपथ दिलवाया जाता है। इसका कोई थीम नहीं होता, इंस्टॉलेशन की एक प्रक्रिया है, उसमें हर एक पद के लिए पदस्थापित करवाया जाता है। ये जनरली सोशल वर्क क्या करता है, शुरुआत जब हुई थी तो साइट फर्स्ट यानी कि आँख में रोशनी के लिए, ठीक है, उसके लिए काम करें और मोतियाबिंद कैटरेक्ट ऑपरेशन का चला, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज तक वो चलाया है एनवायरनमेंट पर, डायबिटीज डिटेक्शन कैंप पर, ब्लड डोनेशन कैंप पर, हंगर रिलीफ के लिए, बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, विलेज को अडॉप्ट करने के लिए, और साथ में उन बच्चों के कम से कम जब तक वो पढ़ाई पूरा नहीं कर लेता तब तक उसको सारा चीज़ देने के लिए भी है। इसके अतिरिक्त पीस पोस्ट और है कि हर साल हम लोगों के यहाँ बहुत ही स्मूथ पावर ट्रांसफ़र होता है। अभी आप देखें कि हमारे जो राजीव जी हैं वो प्रेसिडेंट थे, अब इनके जगह पे आलोक जी प्रेसिडेंट आए हैं और राजीव जी खुद इनको मंच पे बिठाएंगे और अपना गद्दी सौंपेंगे। ये हमारे यहाँ हर साल की परंपरा है कि पुराना प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करता है और नए टीम को जो शपथ ग्रहण। अघोरिया बाजार स्थित स्लम बस्ती में जर्जर मकानों की मरम्मती के लिए नगर निगम के नोटिस के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता नीभा पाठक और सावन पांडे पीड़ित परिवार के समर्थन में आए। अघोरिया बाजार स्थित स्लम बस्ती के जर्जर मकानों की मरम्मती के लिए नगर निगम के नोटिस के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता नीभा पाठक और सावन पांडे खड़ा हो गए हैं। सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता नीभा पाठक व सावन पांडे ने स्लम बस्ती में रह रहे परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनके साथ खड़े हैं, उन्हें किसी भी हाल में घर से बेघर नहीं होने देंगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सावन पांडे ने कहा कि सरकार पुनर्वास की बात करती है और यहाँ के अधिकारी लोगों के घर उजाड़ने में लगे हुए हैं। जो निगम आज तक यहाँ पर लोगों को शौचालय उपलब्ध नहीं करा पाया, वह लोगों को घर कहाँ से उपलब्ध कराएगा। इसीलिए हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में जा रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन लोगों को जवाब देंगे। देखिए, धमकी देने से कुछ नहीं होगा। अधिकारियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा अगर धमकी दी जा रही है तो ये कानूनन गलत है और ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है पुनर्वासन का। पुनर्वासित करने के लिए संविधान में ऑलरेडी कानून बनाया गया है, उसको देखना होगा, उसको समझना होगा, उसके तहत इन अधिकारियों को आना होगा और आकर के धमकी देकर के कह देना कि जगह खाली कीजिए और तोड़ देंगे। 2200 लोग यहाँ पे रहते हैं, इतने हिम्मत है तो आकर के तोड़ के दिखाइए। आज से सावन पांडे इनके साथ खड़ा है और कानूनी प्रक्रिया के साथ खड़े हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में हम लोगों को भरोसा है, न्याय को मानने वाले हम लोग हैं और हम लोग अभी न्यायालय में जाएंगे और जा करके फिर देखते हैं कि क्या करना है। आगे की पूरी प्रक्रिया है। और यहाँ तो साहब आज तक आप लोग शौचालय नहीं दे पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है हर घर शौचालय का, और हर घर शौचालय नहीं पहुंचा है। यहाँ के 2200 लोग शौचालय से महरूम है और आप घर तोड़ने की बात कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और नगर विधायक सिर्फ सोफा पर बैठ करके शहर चलाना चाहते हैं। सड़क पे उतरिए और देखिए, जो समाज का सबसे निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति है, जो सबसे निचले पायदान पर बैठा परिवार है, वो परेशान है और आप उनका वोट लेकर के बेशर्मी बन करके पंकज मार्केट में बैठे रहते हैं। पंकज मार्केट से निकलिए और अघोरिया बाजार में आइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पंकज मार्केट से निकल करके पता ही आ जाइए। आप आइए अघोरिया बाजार में और आकर के इनके दर्द को समझिए और साथ दीजिए हमारी इस लड़ाई में, ताकि यह लड़ाई और मजबूत हो जाए आपके आने से और हम लोग इन लोगों को पुनर्वासित करने का और पुनः इसी जगह पे रहने के लिए इस कंस्ट्रक्शन को और बेहतर कर दे और ये ताकि इन लोग यहीं पे रह पाए और इनका घर न टूटे। इनको तो अब ये मैं दावे के साथ कहता हूं और चैलेंज भी देता हूं कि जिनकी हिम्मत है इनको निकलवा करके आज से यहाँ से देख ले। अगर हिम्मत है तो आ जाए। कानून इनके साथ खड़ा है, सावन पांडे इनके साथ खड़ा है। पीढ़ी से ये लोग रह रहे हैं। देखिए इसी को मूल माटी मुजफ्फरपुर कहते हैं। मैं मूल माटी का बेटा हूं। मैं जब से होश संभाला तब से इन लोगों को यहाँ देख रहा हूं।
हमारी पुरखें यहाँ से झाड़ू खड़ी चुकी हैं, सीढ़ी खड़ी चुकी है। हम लोगों ने साफ सफाई का काम इनके द्वारा करवाया है और उसी साफ सफाई में हम लोग चले हैं, हम लोग खेले हैं, हम लोग कूदे हैं, हम लोग रहे हैं, सांस लिए हैं। तो आज इनको जरूरत पड़े तो लोग अपनी चद्दर टान करके यहाँ के बड़े बड़े नेता सो गए। वो चद्दर टानने वाले हम लोग नहीं हैं। हमारे मूल मिट्टी के जिन भी लोगों को जहां भी जरूरत होगी, सावन पांडे आपको खड़ा नजर आएगा। क्योंकि सावन पांडे को बहुत वोट की आवश्यकता नहीं है, इनके प्यार और आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आशीर्वाद लेने के लिए इनका बेटा इनके पास आ चुका है। लड़ाई अब बड़ी होगी, ये घर टूटने नहीं दिया जाएगा। यहाँ के जो भी बागड़ बिल्ले हैं कान खोल करके सुन ले। जर्जर मकान का यहाँ पर बातें की जाती है, जर्जर मकान हो रहा है, इसलिए मकान को तोड़ने की बात सामने आती है। देखिए, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मुजफ्फरपुर में सरकारी है जो जर्जर हालात में, अति जर्जर हालात में पड़ा हुआ है। यहाँ का आप तो देखें, हम तो कंस्ट्रक्शन घूम घूम के देख रहे हैं, सिविल का नॉलेज है मुझे। इसको तो रिपेयर करके भी काम चलाया जा सकता है। आप चाह रहे हैं कि इस जमीन का भी कालाबाजारी हो जाए, ये नहीं चलने दिया जाएगा। इस जमीन का कालाबाजारी नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के विभिन्न सरकारी जगहों पे बड़े बड़े परिवारों ने यहाँ के कब्जा करके रखा है, अघोड़िया बाजार के इस जमीन पर उन परिवारों का और उनका कब्जा अब नहीं होने दिया जाएगा। ये कान खोल करके वो लोग सुन ले। जितने भी अधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कानूनी प्रक्रिया से आए, कानूनी प्रक्रिया के तहत खाली करवाने की बात करें। हम कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको रोकने का काम करेंगे। उच्च न्यायालय में जा रहे हैं। यूट्यूबर गौरव के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोक चेतना दल का अनशन 14वां दिन भी जारी रहा। यूट्यूबर गौरव कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोक चेतना दल का अनशन कार्यक्रम सोमवार को 14वें दिन भी जारी रहा। अनशनकारी मोहम्मद यूनुस की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला है, जिस वजह से लोक चेतना दल में आक्रोश है। सोमवार को कड़ी धूप में धधकते रोड पे सरैयागंज टावर से जिला समाहरणालय तक डांडी मार्च कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। मौके पर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि इस कारण ही अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। मौके पर मोहम्मद इस्माइल अली, मोहम्मद शाहिद फिरदौस, सुनील कुमार सिंह, उमेश कुमार, दिलीप कुमार शाह, धनवंती देवी, संजीव कुमार झा, प्रभात कुमार आदि उपस्थित थे। ये बिहार सरकार, जिला प्रशासन, ये सभी लोग इंसानियत के दर्जे से बहुत ऊपर जा चुके हैं। ये लोग भगवान हैं। ये लोग भगवान हैं तो भगवान तो ऐसे ही किसी अनुष्ठान से सुन सकते हैं, जिसके क्रम में हम लोग जो है, अब बताइए 3 थानों का मामला है, पारू थाना, तुर्की थाना और गढ़ा थाना। हत्या का मामला है और उसमें 14 दिनों तक अनशन चल गया। 14 दिनों जी। तो इसलिए हम नीतीश भगवान, डीएम भगवान और सीएम एसपी भगवान को खुश करने के लिए दंड यात्रा कर रहे हैं। अब इनका दर्जा भगवान से भी ऊपर हो गया है। अब क्या हो गया है वो तो उनको निर्णय लेना पड़ेगा। हम लोग तो अपने भर प्रयास कर रहे हैं खुश करने का। इस क्रम में हमारी जान ही क्यों न चली जाए। क्या नाम था? संजीव कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग। रघुवंश मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से 13 सितंबर को पूर्व सांसद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। रघुवंश मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से आगामी 13 सितंबर को वैशाली के पूर्व सांसद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर लंगट सिंह महाविद्यालय के जेपी कृपलानी सभागार में स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश ने देते हुए बताया कि रघुवंश मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें समाज के सभी गण्यमान्य लोग, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल होते हैं और रघुवंश बाबू से जुड़ी हुई स्मृति साझा करते हैं। 13 सितंबर को रघुवंश बाबू की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया है एलएस कॉलेज के आचार्य जेबी कृपलानी सभागार में। रघुवंश मेमोरियल फाउंडेशन हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करता है और इसमें समाज के गणमान्य लोग, सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, दलों के नेता भाग लेते हैं और रघुवंश बाबू से जुड़ी हुई स्मृतियाँ साझा करते हैं। इस बार कुछ विशेष रहेगी क्या?
नहीं, हर बार की तरह रहेगा, कुछ भी विशेष नहीं है इसमें। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।